हरप्रीत भुल्लर नूं लैके वड्डा खुलासा होया है। 2 महीने तो जीरकपुर दे विच भुल्लर रह रहा सी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है। सो हरप्रीत भुल्लर नूं लैके गैंगस्टर हरप्रीत भुल्लर नूं लैके वड्डा खुलासा होया है कि 2 महीने तो जीरकपुर दे विच ही रह रहा सी हरप्रीत। सो दस दईए कि गैंगस्टर लगातार एक वड्डा मसला ने, जिस तरह दे नाल जिक्र लगातार हो रहा है तां हुण हथियारां दी तस्करी करदा सी। जेकर इस गैंगस्टर का जिक्र किया जाए, भुल्लर का जिक्र किया जाए, भुल्लर तो लगातार पुछगिछ कर रही है पुलिस। और पंजाब दे विच हथियार सप्लाई हुंदे सन, ड्रग्स ते हथियार सप्लाई किए जाते सी। यह भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी है। वाहनां ते फेक नंबर प्लेटां दा इस्तेमाल किया जाता सी ताकि फड़े ना जान, ताकि पछाण ना हो सके। सो फेक नंबर प्लेट लगा के वाहनां ते इधर उधर सर सप्लाई हुंदी सी। बेशक वो हथियारां दा जिक्र किया जाए या फिर नशे का जिक्र किया जाए। जीरकपुर दे विच रिहायश सी, 2 महीने तो लगातार उत्थे रह रहा सी भुल्लर। ये भी जानकारी सामने आ रही है। सो दस दईए कि पहला ही जिक्र कर दिता गया सी बंबीहा ग्रुप दे वल्लों कि यह गिरफ्तारी हुई है, किते एनकाउंटर ना हो जाए, शक जाहिर किया गया सी। पर हुण लगातार ये पुछगिछ हुंदी हुई नजर आ रही है। तां ज्यादा जानकारी दे लई मनोज राठी ने साडे नाल। मनोज, वड्डा मसला है, एक तो बाद एक गैंगस्टर दबोचे जा रहे ने कह लीए, और जिस तरह दे नाल हथियार और नशा आम हो गया है, सप्लाई हो रहा है, तां उस नूं लैके एक वड्डी कार्रवाई हो सकती है, वड्डे खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल गुरजोत, ये बहुत वड्डी सक्सैस है, असीं कह सकते हैं पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टीम की, क्योंकि हैप्पी भुल्लर ये बंबीहा ग्रुप का एक्टिव शूटर दस्सिया जाता है। ये एक्टिव शूटर है तो 2017 तो लगातार ये वांटेड सी पंजाब पुलिस का, चंडीगढ़ पुलिस का, क्योंकि चंडीगढ़ च भी ये मामला दर्ज है, पंजाब च भी कई मामले दर्ज हैं, कई मर्डर ये जोड़े है मर्डर रंगदारी कई इस तरह के मामले सामने आए। तो हैप्पी भुल्लर तो ये जोड़े 2 साथी है राजविंदर तो परमवीर, इन्हों भी अरेस्ट किया है। तो इन्हों को काफ़ी चीज़ा असीं कह सकते 1 किलो हेरोइन, करीब 80 लाख ड्रग मनी, गड्डियां जिहड़ी हैगी ब्रीजा, स्कॉडा, होर भी कई गड्डियां जिहड़ियां रिकवर हुई हैं, जिन्हां दी नंबर फेक नंबर प्लेट ला के जिहड़ी भी तस्करी करते सी या किस तरह का क्रॉस बॉर्डर तस्करी करते सी। हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि एक क्रॉस बॉर्डर जिहड़ी ड्रग्स के नाल वैपन्स की भी तस्करी करते सीगे। आखिर एक कनैक्शन किहदे नाल जुड़ रहा है, ये हुण पुलिस लगातार पुछगिछ कर रही है कि पाकिस्तान च बैठ के किहड़ा मास्टर माइंड जिहड़ा हैगा वो इन्हां नूं सारी चीज़ां मुहैया करा रहा है। इस तो बाद आगे ये सारी तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स नूं लैके, वैपन्स नूं लैके, होर कई एक्सक्लूसिव चीज़ों नूं लैके लगातार जिहड़ी ये तस्करी हो रही है। क्योंकि ये जिहड़ी अरेस्ट हुई है, इस तो पुछगिछ कई चीज़ां सामने आई हैं। इहदे कोलों बाइक्स भी बरामद हुई है, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन, कई चीज़ां जिहड़ी 80 लाख ड्रग मनी, हीरोइन जिहड़ी है, ये काफ़ी बड़ी साजिश नूं अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ा कह सकते हैं कि 15 अगस्त तो पहला किस तरह का धमाका, क्योंकि गुरजोत असीं देखा कि करनाल की असीं गल कर लीए या फिर कुरुक्षेत्र जिहड़ा एक्सप्लोसिव टाइमर और भी जिहड़ी चीज़ां रिकवर हुई है, ये सारे कनैक्शन जिहड़े हैं कित्थे जुड़ रहे हैं, ये सारे कनैक्शन बॉर्डर एरिया तो जुड़ रहे हैं, रिंदा तो जुड़ रहे हैं, लखबीर सिंह रोडे तो जुड़ रहे हैं। तो हुण जिहड़ा ये फड़िया गया है बंबीहा ग्रुप का एक्टिव शूटर, इहदे पिछे कौन है, इहदे पिछे मास्टरमाइंड कौन है, इहदे पिछे ये सारी चीज़ां कौन करा रहा है, इहदे पिछे कौन माहौल खराब करने की पंजाब च कोशिश कर रहा है। पंजाब के नाल नाल जिहड़े दूजे स्टेट्स हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इत्थे कौन जिहड़ा हैगा माहौल खराब करने की या फिर तस्करी की, वैपन्स के नाल नाल ड्रग्स की तस्करी जिहड़ी है हो रही है। क्योंकि ये भी जानकारी जिहड़ी पुलिस सोर्सिस तो मिली है कि ये लगातार लंबे समय तो ये तस्करी कर रहे सीगे, बॉर्डर एरिया तो ड्रग्स नूं लैके, वैपन्स नूं लैके, होर भी कई चीज़ां जिहड़ी नशीली और लैके ये तस्करी हो रही सी पंजाब च। ते दस्सिया जा रहा टकोली जीरकपुर का जिहड़ा एरिया है, उत्थों इन्हों अरेस्ट किया है। तो जिहड़े 2 साथी हैं वो भी हिस्टरी शीटर दस्से जा रहे हैं, राजविंदर ते परमवीर सिंह, जिहड़े इन्हां तो भी हुण पुछगिछ जा रही है, ये भी हिस्टरी शीटर दस्से जा रहे हैं। ये भी कई चीज़ां च जिहड़े हैगे वो वांटेड सीगे, कई ड्रग्स नूं लैके हथियारां आर्म्स एक्ट के नाते मामले दर्ज ने, यानी कि वैपन सप्लाई हो रहे हैं। बॉर्डर एरिया तो वैपन सप्लाई हो रहा है, बॉर्डर एरिया तो ड्रग सप्लाई हो रही है, बॉर्डर एरिया तो एक्सप्लोसिव सप्लाई हो रहा है। ये पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश है। लगातार जिहड़ा IB का जिहड़े इनपुट मिल रहे हैं, पंजाब इंटैलीजेंस ब्यूरो के लगातार इनपुट मिल रहे हैं। हालांकि एंटी गैंगस्टर टीम लगातार काम कर रही है तो बड़ी सफलता भी उन्होंने हासिल हुई है कि जिहड़ा इन्हों अरेस्ट किया हैप्पी भुल्लर, होर भी कई वड्डे खुलासे इहदे कोलों पुछगिछ सामने आ रहे हैं गुरजोत। क्योंकि ये नैक्सस किस तरह चल रहा है, ये पूरा जिहड़ा नैक्सस किस तरह चल रहा है, ये किस तरह कौन चला रहा है, मास्टरमाइंड कौन है, ये रिंदा का कनैक्शन हैगा या नहीं हैगा, हुण पुछगिछ का मैटर है। लेकिन
ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤੇ ਰੋਬਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਗਾ ਦੀਪਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਲੱਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਰਿੰਦਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਗੁਰਜੋਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਇੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰੋਬਿਨ ਜੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਆਤੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਲਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। उधर नापाक हरकतां तो बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर ड्रोन के जरिए दसिए कि असला सुटिया गया पंजाब दे विच। अजनाला सरहदी इलाका जिथे सरहद दे नेड़े ये विदेशी हथियार बरामद किए गए ने, तां इह वड्डी बरामदगी है। लगातार उत्थे पहली नजर बनी हुई है। नापाक हरकतां पर लगातार पाकिस्तान दियां अजे भी जारी ने। असला आउंदा है ड्रोन के जरिए, पहला ही खुलासा हो चुका है। लगातार इस नूं लैके चर्चा भी हुंदी है, पर अजे भी असला उसी तरह दे नाल चल रहा है। एक नवी टैक्नीक कह सकते हैं जिहड़ी अपनाई हुई है ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 8 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ, 140 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो उधर दूसरे पासे जम्मू कश्मीर दे विच वड्डा अतवादी हमला नाकाम होया। मुठभेड़ दे विच दस्सी कि 2 दहशतगर्द जिहड़े ने ओह ढेर होए ने। राजौरी आर्मी कैंप दे विच वड़न दी कोशिश नाकाम की गई है। यानी कि कैंप दे विच वड़िया जा रहा सी, उत्थे यह कोशिश नाकाम हुई है। फौज के 3 जवान ने जिहड़े शहीद हुए ने। सुरक्षा बलों ने इलाके नूं घेरिया और फौज का
ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੌਰੀ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ 3 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ज्यादा जानकारी के लिए शक्ति ने साढ़े नाल फोन लाइन पे। शक्ति, क्या कुछ जानकारी और हाल ही की स्थिति क्या कुछ? देखिए, ये जो वाकया है जो सुबह तड़के का वाकया है और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो कार्डन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हालांकि गाड़ियों की जो आमद-रफ्त है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। किसी भी गाड़ी को बहरहाल से प्रयाल की तरफ जो सड़क जाती है वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस और फौज जो है वो पूरी तरह से पूरे इलाके को घेरे हुए है। हालांकि यहाँ के जो अवाम है, जहाँ के जो लोग हैं, उन सबको ये सलाह दी गई है कि वो घरों के अंदर रहें, किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा हमला है क्योंकि जिस कैंप पर हमला किया गया है इस कैंप के नजदीक ही हम खड़े हैं और इस कैंप जो है वो बिल्कुल एक हाइट पर है और यहाँ पर ये जो हमला हुआ है इस हमले से बहुत दहशत है यहाँ के लोगों के अंदर भी। और पुलिस और फौज जो है वो पूरी तरह से छान रही है पूरे इलाके को। एक पहाड़ी इलाका है, जंगल भी है यहाँ पर, और ताकि किसी भी एरियाज में इस एरिया में कोई भी आतंकी जो है वो छुपा ना हो। हालांकि ये भी इतला है कि 2 से 3 आतंकी और भी में छुपे हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को कार्डन किया गया। तमाम अफीसरान जो फौज और पुलिस के हैं, बड़े अफीसरान मौके पर पहुंच चुके हैं। बारिश का भी मौसम है, बारिश के मौसम के दौरान बारिश भी हो रही है और बारिश के होते हुए मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है फौज और पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे इलाके को छाना जा रहा है। जी ठीक है शक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साझा ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का और दूसरे पासे आर्मी का एक बड़ा हमला है। लोगों नूं फिलहाल जिहड़ा किया गया है थोड़ा संयम वरतन दे लई क्योंकि आवाजाही जिहड़ी है उस ते नज़र रखी जा रही है, उसनूं बंद कर दिता गया है। अपनी कार्रवाई जिहड़ी हुंदी है उन्हां सुरक्षा बलों दे वल्लों कीती जा रही है। तो 15 अगस्त ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ